गुलामों, आशिक़े खैरुल बशर शमशाद साहिब हैं, बड़े ही साहिबे फिक्रो नजर शमशाद साहिब हैं। जरा देखो तो जैसे चांद हो तारों के झुरमुट में, जरा देखो तो जैसे चांद हो तारों के झुरमुट में, हमारी बज़्म में यूं जलवागर शमशाद साहिब हैं। आप उनकी ज़ियारत कीजिए। मिंबर-ए नूर पर अल्लामा शमसुद्दीन साहिब क़िबला प्रिंसिपल मदरसा निसारुल उलूम शहजादपुर अकबरपुर अंबेडकर नगर, हजरत अल्लामा अब्दुल्ला साहिब क़िबला निसारुल उलूम शहजादपुर अकबरपुर अंबेडकर नगर। जलवाबार है, एक से एक हीरे जवाहर उलमाए किराम ने, आपकी कमेटी ने इकट्ठा कर लिया है, जो बड़ी मुश्किल से हाथ रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग बहुत दूर खड़े हैं और करीब आकर के बैठ जाएं, हज़रत अल्लामा शमशाद आलम मिसबाही साहिब क़िबला का इस्तकबाल कर लें। दोनों हाथों को अपने उठाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, अल्लामा शमशाद साहिब क़िबला बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं आपके दरमियान। अपने हाथों को उठाइए, अपनी माँ की मोहब्बत में, जो अपने बाप की मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती साहिब क़िबला जामिया शमसुल उलूम जलसे दस्तारबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहू यौमल क़ियामत लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दीउन लदैहि, सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आका की बारगाह में नजराने दरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिले मुबारकबाद हैं आप तमाम हजरात की इलाके की मरकज़ी दरसगाह दारुल उलूम शमसुल उलूम के जलसे दस्तारबंदी के मौके पर यहाँ हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये दुआ है जी कि मौला ताला हमारी हाजिरियों को शरफ़े क़बूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये इंसान जो आज पूरी दुनिया में तगोदो की मंजिलें तय कर रहा है,
रब की अता करदा जिंदगी गुजार रहा है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, ए मेरे बंदे तुम सब दरअसल मुर्दा थे, मैंने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। वाह वाह, तुम युमीतुकुम, फिर वो तुम्हारा रब तुम्हें मौत देगा, तुम युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदगी अता फरमाएगा, तुम इलैहि तुरजऊन, फिर सब के सब उसी की तरफ लौटा दिए जाओगे, सब उसी की बारगाह में लौट कर जाओगे। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पैदा होना, तुम्हारा दुनिया में आना, ये तुम्हारी जिंदगी का आगाज तो है, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत तो है, मगर ये मत समझना कि दुनिया से चले जाना ये तुम्हारी जिंदगी का इख्तिताम है। मौत के घाट उतर जाना ये तुम्हारी जिंदगी का खात्मा नहीं है, ये तुर्रे इम्तियाज है मोमिनीन और कुफ्फार के दरमियान, कि मौत को कुफ्फारो मुशरिकीन इख्तिताम समझते हैं, मगर उसी मौत को मोमिनीन इंतकाल समझते हैं। ये मौत खत्म हो जाने का नाम नहीं है, ये मौत इस दारुल अमल से दारुल जज़ा की तरफ मुंतकिल हो जाने का नाम। रब फरमाता है कि तुम्हें मौत के उस दरवाजे पर दाखिल होकर फिर मेरी बारगाह की तरफ लौट आना है। तुम समझते हो कि मौत बहुत ही आसान लुकमा है, जब चाहा उसे खा गए, मर गए, सारा जिंदगी का मुअम्मा हल हो गया। नहीं, ये मौत आसान लुकमा भी नहीं है, आसान घोंट भी नहीं है। ये मौत अपने साथ अजीम शदायद, अजीम हौलनाकियां और अजीम मसाइब लेकर के आती है। बेशक बेशक, इसकी हौलनाकी और इसका दर्द, इसकी शिद्दत इतनी अजीम है कि तुम उस लुकमे को बड़ी आसानी से हासिल नहीं कर सकते हो। रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मौत एक ऐसी हौलनाक कैफियत का नाम है कि इंसान मौत के वक्त में जिन दर्द और कुल्फतों से नबर्द आजमा होता है, जो शदायद और जो दर्द उसे लाहिक होते हैं, उसकी तमसील बयान करते हुए आका फरमाते हैं, यूं समझो कि किसी इंसान को एक वक्त में 300 लाठियों की ज़रब लगाई जाए, 300 लाठियों की ज़रब लगाई जाए और वो तड़प रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, उस वक्त उसे जो दर्द होता है उससे भी कहीं ज्यादा दर्द उस वक्त होता है जब मलकुल मौत उसके जिस्म से रूह को खींचता है। मौत का हकीकी दर्द वही समझ सकता है जिसने मौत का मजा चखा हो। बेशक बेशक, मगर आका फरमाते हैं ये मौत का दर्द इतना शदीद है कि इसकी कुल्फतों और इसकी अजियतों को अगर 4 पैर वाले जानवर समझ लें, महसूस कर लें, तो लोगों को खाने के लिए गोश्त मुयस्सर ना आए। जानवर खाना पीना चरना बंद कर दें, उनकी खाल उनके जिस्म, उनकी हड्डियों से चिपक जाए, खाल और हड्डियों के दरमियान गोश्त बाकी न बचे। मौत के गम में, मौत के डर से और शिद्दते मौत के एहसास से वो खाना पीना छोड़ दें। ये मौत का दर्द इतना अजीम है कि आका फरमाते हैं कि उसकी मिसाल बस यूं समझो
कि जैसे बबूल के सूखे दरख्त की शाखों पर कोई सूती का भीगा हुआ कपड़ा फैला दिया जाए और एक किनारे से पकड़कर उस कपड़े को खींच लिया जाए, उस वक्त उस कपड़े का क्या हाल होगा? सहाबा फरमाइश करते हैं आका, उसके तो तार तार बिखर जाएंगे, उसके तो ताने बाने कांटों में उलझ जाएंगे। आका फरमाते हैं यही हाल उस वक्त होता है जब मलकुल मौत तुम्हारे जिस्म से रूह को खींचता है। रूह और बदन का बरसों का साथ रहा होता है, जब रूह निकलती है इंसान तड़पता है, रूह उसके बाल बाल में उलझती है, मुस्तरिब होकर फंसती हुई वो उसके जिस्म से बाहर आती है और वो मौत के कुल्फत में मुब्तला होता है, मौत की अज़ियत में मुब्तला होता है। मेरे भाई, हमारी और आपकी मौतें तो हौलनाक होती ही हैं, मगर जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, सालिह बंदे हैं, अंबिया व मुरसलीन हैं, उनकी मौतों की दर्दनाक कैफियत को जरा आप मुलाहजा करें। हजरत इमाम गज़ाली अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इंतकाल हुआ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, मेरे खलील इब्राहिम बता तूने मौत को कैसा पाया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला मैंने मौत को ऐसा पाया जैसे जिंदा बकरी की पीठ से कसाब खाल खींच रहा हो और वो बकरी तड़प रही हो, ऐसी ही तड़प मैंने मौत के अंदर महसूस की है। ये कौन कह रहा है? ये हजरत इब्राहिम पैगंबर कह रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ, रब ने फरमाया, मेरे कलीम मूसा बता तूने मौत को कैसा पाया? अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम मैंने मौत को ऐसा पाया जैसे ऊन का गीला गोला हो और उसमें लोहे की सलाख डालकर उसे खींच लिया जाए, उस वक्त उसके ताने बाने लोहे की सलाखों में जैसे फंसते हैं, वही दर्द और वही कैफियत मैंने मौत के अंदर महसूस की। एक जरूरी ऐलान, जिन बच्चों की दस्तार है वो जहां भी हो तैयार हो करके हाफिज शाकिर साहब से मुलाकात कर ले। जिन बच्चों की दस्तार है वो लोग तैयार हो करके मदरसे के आंगन में पहुंच जाएं। हाफिज शाकिर साहब मंजरी से मुलाकात करके धीरे धीरे वो लोग स्टेज पर आए। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाएं कि मौत की अज़ियत, मौत की हौलनाकी और मौत का दर्द कितना शदीद होता है। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के खास मुकर्रब सालेह बंदों की मौतों का ये हाल है, तो फिर हमाशुमा की मौतें कितनी दर्दनाक होती होंगी। यही तसव्वुर करके मेरे आका अश्कबार हो जाते, आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। सहाबा अर्ज करते, मेरे आका इस कदर आपका रोना, इस कदर आपका आंसू बहाना हमें देखा नहीं जाता। आका फरमाते हैं, मैं इस दर्द में रोता हूँ कि मौत की जो शिद्दत पिछली उम्मतों को लाहिक हुई, ऐसी ही शिद्दत मेरी उम्मत को भी लाहिक होगी। मैं सोचता हूँ कि काश मेरी उम्मत के हिस्से का सारा दर्द मुझे दे दिया जाता, लेकिन मेरी उम्मत की मौतों को आसान कर दिया जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, आका आपकी उम्मत में जो लोग हर नमाज के बाद हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का विर्द करेंगे, अल्लाह उनकी मौतों को आसान फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इसके लिए आपको अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना पड़ेगा, नमाजों का आदी बनना पड़ेगा, नमाजों का पाबंद बनना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाएं कि मौत की इतनी शिद्दत से बचने के लिए आपको जो नुस्खा दिया गया, वो नुस्खा क्या है कि आप
बुराइयों से तौबा करके नेकियों के दरवाजों में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। दुनिया की खुराफातों से, दुनिया के तमाशों से, दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को महफूज करें। अल्लाह के जिक्र में और उसके शुक्र में, उसकी बंदगी में अपने आप को दाखिल कर ले, क्योंकि अल्लाह का जिक्र ही तमाम इबादतों की असल है, तमाम इबादतों की जड़ है, और अल्लाह का शुक्र ही अल्लाह की अताओं और उसकी नेमतों को हासिल करने का जरिया है। सुभान अल्लाह। चुनांचा हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कौमे बनी इसराइल में एक पापी जो अल्लाह की नाफरमानी करने का आदी हो चुका था, पाप में, गुनाह में फंसा हुआ था, अल्लाह अकबर, उसको हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो कौमे बनी इसराइल नहीं बल्कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम के जमाने का वाकया बयान फरमाते हुए फरमाते हैं कि आपकी बारगाह में आया, आके अर्ज करता है, ए इब्राहिम बिन अदहम, गुनाहों की आदत जाती नहीं, मौत का खौफ आता नहीं, जिक्र की आदत बनती नहीं, शुक्र की ख्वाहिश होती नहीं, कोई ऐसा नुस्खा बयान फरमा दे, कोई ऐसा तरीका बता दे कि मुझे मौत का खौफ आए, गुनाहों से घिन हो जाए, बुराइयों से नफरत हो जाए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह मजजूब बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर शैतान के शिकंजे में तू कस चुका है, शैतान तुझे गुनाहों की तरफ लेकर चला जाता है, तो मैं तुझे नुस्खा बताता हूँ। जब तेरे दिल में गुनाह का ख्याल आए तो अपने दिल में ये पुख्ता इरादा कर लेना, अज़्मे मुसम्मम कर लेना कि आज के दिन तू अल्लाह का दिया हुआ रिस्क नहीं खाएगा, अल्लाह की दी हुई नेमत अपने मुंह में नहीं डालेगा, क्योंकि जिस रब की तू नाफरमानी करने जा रहा है उसका रिस्क खाना तेरे को अच्छा नहीं लगता। उसने कहा, हुजूर ऐसा कैसे होगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा, पानी तो पीना ही पड़ेगा, ये सांस कैसे चलेगी, कोई दूसरा नुस्खा बयान फरमा दें। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, अगर ये नहीं कर सकता तो जब गुनाह का ख्याल आए तो ये सोच लेना कि अल्लाह की जमीन से बाहर निकलकर गुनाह करेगा, अल्लाह की जमीन में रहकर तू अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। उसने कहा, हुजूर दुनिया में जहां कहीं भी जाऊंगा उसी की मिल्कियत में जाऊंगा, उसी की जमीन पर जाऊंगा, कौन सी जगह है जिस पर उसकी मिल्कियत कायम नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल नुस्खा है, कोई तीसरा नुस्खा बता दें। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, अगर ये भी नहीं कर सकता तो पहले अपने दिल को इत्मीनान कर लेना कि तेरा खालिक तुझे देख तो नहीं रहा है, उसकी नजर से तू गायब हो जा, फिर उसकी नाफरमानी कर, फिर उसके गुनाह की तरफ कदम बढ़ा। उसने कहा, ऐसा भी नहीं हो सकता, भला अल्लाह अलीमो खबीर है, हर सर्रे का इल्म है, उसकी नजर से भागकर मैं कहां जा सकता हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, तो फिर मौत का फरिश्ता जब तेरी रूह निकालने आए, सांस तेरे गले में फंसने लगे, गरगरा की कैफियत तारी हो, नज़ा का आलम हो, तो मलकुल मौत से कहना कि जरा थोड़ी देर की मोहलत दे दो, जिंदगी भर के गुनाहों की बख्शिश तलब कर लो, मगफरत तलब कर लो, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। अगर मोहलत मिल जाए तो सच्ची तौबा कर लेना, गुनाहों का बोझ उतर जाएगा। उसने कहा, वो फरिश्ता मेरी बिसात में नहीं, मेरी हुक्मरानी में नहीं, वो मोहलत भला कहां देने वाला, और कोई नुस्खा बताएं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, जब कब्र की तारीकी में जाना, फरिश्ता अजाब का मुसल्लत किया जाएगा, गुर्ज बरसाएगा, अजाब देगा, तो उससे गुजारिश कर लेना कि मेरे अजाब को थोड़ा हल्का कर दिया जाए, मेरे अजाब की सख्तियां कम कर दी जाए। अगर वो अजाब सख्त कर दे, कम कर दे, तो उससे अजाब खत्म
खत्म करने की भी गुजारिश कर लेना। उसने कहा वहां मेरी बस नहीं चलने वाली, वहां मेरा इख्तियार काम नहीं करने वाला, कोई और नुस्खा बता दे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं तो कल कयामत के मैदान में जब जहन्नम की तरफ फरिश्ते तुझे घसीट कर ले जाएं तो उन फरिश्तों से कहना और रब के हुजूर गिड़गिड़ा के अर्ज करना, मौला जहन्नम की भट्टियों से निजात दे दे, जन्नत की बहारों में जाने का मौका दे दे। उसने कहा वहां भला मेरी कहां सुनी जाएगी, वहां मेरा कौन होगा जो मेरी तरफ सिफारिश करेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं तू इतना आजिज है, इतना बेबस है, इतना निकम्मा है, इतना कमजोर है कि तेरी न यहाँ चलती है, न कब्र में चलती है, न हश्र में चलती है, तो फिर अपनी मर्जी से क्यों जिंदगी गुजारता है? अपने रब की मर्जी से क्यों नहीं जिंदगी गुजार लेता? अगर रब की मर्जी से जिंदगी गुजारेगा तो मौत का खौफ तेरे दिल में आएगा, अज़ाब कब्र से निजात भी मिल जाएगी, जहन्नम से आजादी का परवाना भी नसीब हो जाएगा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शमशाद आलम साहिब क़िबला मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, आप अंदाजा लगाओ, बंदी, आप अंदाजा लगाओ वाह कि ये दुनिया और ये दुनिया की मिली हुई जिंदगी और इस जिंदगी में अता की हुई सांसें, ये सब अल्लाह की नेमत है। बेशक। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ए बंदे मोमिन, अल्लाह की हर अता की हुई नेमत पर एक बार शुक्र अदा करना वाजिब है। सुभान अल्लाह। और रब हर लम्हा तुझे दो नेमतें दे रहा है, एक सांस अंदर जा रही है, एक सांस बाहर आ रही है। बता इस नेमत का शुक्रिया तू कब अदा करेगा? इस नेमत का शुक्र तूने अगर अदा किया तो फिर और बेशुमार रब की अता करदा नेमतें हैं, उनका तशक्कुर कब अदा करेगा? मेरे भाई, ये बंदगी, ये अल्लाह की दी हुई जिंदगी जब आपको मिली है तो इसे इस तौर पर गुजारें कि मौत ही आपकी जिंदगी का वो दरवाजा है, जिस दरवाजे से आपको गुजर कर जाना है उसे हमेशा याद रखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक वाकया मुख्तसरन में अर्ज करूं कि एक मालदार शख्स जिसे अल्लाह ने हर किस्म की नेमतें अता फरमाई थी, खुद्दाम, नौकर चाकर, खेतियां, बागात, दौलत की बोहतात उसको अल्लाह ने अता फरमाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है ए अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीम, आप कोहे तूर पर जाते हैं, रब से बिला वास्ता कलाम करते हैं, मेरा एक अरीसा है, रब के हुजूर पेश फरमा दें। कहो क्या कहते हो? उसने कहा रब ने मुझे इतनी दौलत अता की है, इतना खजाना अता किया है जो मेरे काबू से बाहर हो चुका है, मेरी दस्तरस से बाहर जा चुका है, मैं अपने माल का हिसाबो किताब नहीं रख पाता, खजाना बेबहा है। रब की बारगाह में अर्ज कर दें कि मेरे हिस्से की दौलत अल्लाह दुनिया के दूसरे गरीबों को अता कर दे और मुझे अता करना बंद कर दे, क्योंकि मैं अपनी दौलत को संभाल नहीं पाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते फरमाते हैं ठीक है, मैं तेरी दरखास्त रब के हुजूर पेश कर दूंगा। आगे बढ़े, देखा एक नादार, मुफलिस, बिल्कुल मफलूकुल हाल इंसान है, जिस्म पर एक लिबास का टुकड़ा भी नहीं है, खाने को कोई रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, रहने को छत मकान नहीं है, एक रेत के तोदे पर बैठा हुआ, बालू को समेट समेट कर अपने जिस्म की कमर तक बालू का तोदा बनाए, अपनी सत्र को ढके हुए है, अपनी शर्मगाह को ढके हुए है, गुर्बत और इफलास की इंतहा को पहुंचा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ, अर्ज करता है ए अल्लाह के पैगंबर, आप कोहे तूर जा रहे हैं?
कहाँ जा रहा हूँ? कहा रब के हुजूर मेरा एक अरीजा पेश कर दें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मेरी तरफ से अर्ज कर दें कि अल्लाह मुझे भी दौलत का कुछ हिस्सा अता करे ताकि मैं भी लोगों की तरह खुशहाल जिंदगी गुजारूं। आपने फरमाया ठीक है। कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, वापस आए, मालदार से मुलाकात हुई, फरमाया मैंने तेरी अर्जदाश्त रख दी है। कहा क्या जवाब आया? कहा मेरा रब फरमा रहा है कि मेरे बंदे से कह दो वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे दौलत अता करना बंद कर दूंगा, मैं नेमतें अता करना बंद कर दूंगा, खजाने अता करना बंद कर दूंगा। उसने कहा ए मूसा ये अल्लाह के शुक्र की इबादत मैं उस जमाने से कर रहा हूँ जब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, दौलत का एक हिस्सा भी नहीं था। ये तो रब की वो बंदगी है जो मेरी आदत बन चुकी है, मेरी फितरत बन चुकी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अल्लाह मुझे जो भी अता करेगा मैं ले लूंगा, खैरात कर दूंगा, सदका कर दूंगा, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करना मैं बंद नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तू शुक्र करना बंद न करेगा तो तेरा रब तुझे अता करना भी बंद नहीं करेगा। व इन लम शकरतुम लअज़ीदन्नकुम की आयत करीमा है कि मेरा बंदा जितना ही मेरा शुक्र अदा करेगा उतना ही मैं उसे अता करता चला जाऊंगा। आगे बढ़े, उस गरीब से मुलाकात हुई, आपने फरमाया तेरी मैंने अर्जी लगा दी। कहा मेरे रब ने क्या फरमाया? कहा रब्बे ताला फरमा रहा है कि तू रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, रब तुझे देना शुरू कर देगा, अता करना शुरू कर देगा। शिकायत के जो दो बोल देखो, शिकवा के अल्फाज देखो, जबान खोलता है तो क्या बोलता है। कह रहा है ए मूसा न मेरे जिस्म पर लिबास है, न रहने को मकान है, न खाने को रिस्क है, कोई नेमत मुझे अता ही नहीं की गई है, तो मैं किस बात का शुक्रिया अदा करूं, किस बात पर रब का शुक्र अदा करूं? कुछ है ही नहीं तो शुक्रिया कैसे अदा करूं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात सुन रहे हैं और उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। इतने में एक आंधी का झोंका आया, हवा का झोंका आया और वो रेत जो उसके सत्र को छुपाए हुए थी हवा के जरिए उड़ करके दूसरी तरफ चली गई। सारा बालू हवा में तहलील कर गया, उड़ गया, वो नंगा हो गया। हज़रत मूसा है फरमाते हैं ए बंदे खुदा तू क्या समझता है ये रेत जो तुझे हासिल हुई है क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? ये भी अल्लाह की नेमत है और इसके सिवा बेशुमार नेमतें तुझको रब ने अता फरमाई हैं जो तेरे जिस्मो जिस्मानियत की सूरत में है, रूह और रूहानियत की सूरत में है, मगर तू नेमतों की कदर नहीं जानता, तू नेमतों को पहचानना नहीं जानता, तुझे हक शनासी मालूम नहीं, नेमतों की शनाख्त नहीं है, इसीलिए तेरी जबान से नाशुक्री के बोल निकल रहे हैं, नाशुक्री के कलमे निकल रहे हैं। मेरे भाई वो मौत हमारा दरवाजा है, उस पर हर मजहब के लोगों का यकीन है, हर दीन के मानने वालों के नजदीक वो अटल और हतमी फैसला है, उसी दरवाजे से हर एक को जाना है। तो फिर हम अपनी जिंदगी ऐसी क्यों न गुजारें जो सरापा अल्लाह की बंदगी से पुर हो, अल्लाह की बंदगी उसके जिक्र और उसके शुक्र से भरी हो, ताकि जब हमारी आंखें बंद हो दारुल जज़ा का आगाज हो तो हमारे जिक्र के एतबार से अल्लाह हमें नेमतें अता फरमाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जितने भी औलिया, जितने भी बुजुर्गाने दीन, जितने भी लोग दुनिया में आए और उनके जाने के बाद हम उनको याद कर रहे हैं, वो इसलिए याद कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी का ज़ाहिर व बातिन जिक्र इलाही से पुर था। इसलिए रब ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। तुम दारुल अमल में मुझे याद करोगे, मैं दारुल जज़ा में तेरी अजमतें लोगों के दिलों में बैठाता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मखलूक अमल करती है अपनी बिसात के मुताबिक और रब ताला जज़ा देता है अपनी अता के मुताबिक। जिस बंदे के जिक्र को
हजरत गौसे समदानी, तमाम औलिया, तमाम अंबिया, तमाम बुजुर्गाने दीन जिनका जिक्र हमारे दिलों में मौजूद है, जिनकी अजमत और मोहब्बत से हमारा सीना पुर है, इसलिए कि उन्होंने जिंदगी का हर हर लम्हा जिक्र इलाही में गुजार दिया, मुर्दा दिलों को जिंदा करने में गुजार दिया। उनका जिस्म, उनका कल्ब, उनका ज़ाहिर, उनका बातिन, उनका लतीफ़े खफी, उनका बातिनुल बातिन, सबका सब जिक्र इलाही से सरशार रहा करता था। इसलिए जब दुनिया से चले गए तो जिसने जितना जिक्र किया रब ने उतनी ही बड़ी मंजिल उसे अता फरमा, सुभान अल्लाह, उतना ही बड़ा मकाम उसे अता फरमा दिया। और मेरे महबूब को रब ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया कि रब फरमा रहा है वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने तो आपके जिक्र को बहुत बुलंदी अता फरमा दी। तमाम बंदों से ज्यादा उनका जिक्र बुलंद है जो रातों रात रब की नमाजें पढ़ा करते, पैरों में सूजन आ जाती, वरम आ जाता, सहाबा कहते मेरे आका आप सैयदुल अंबिया हैं, रब ने आपको हर नेमत का मालिक बना दिया है, आप इतनी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? आका फरमाते हैं रब की नेमत जिसे जितनी ज्यादा मिले उसे रब का जिक्र भी उतना ही ज्यादा करना चाहिए। एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि रब फरमाता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनत तहत लम यकुन शय्यम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि वो काबिले जिक्र नहीं था, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं था। रब ने उसे वजूद बख्शा, जिक्र की उसे कुव्वत दी, अपनी ज़बान से वो रब का नाम लेना शुरू किया, जिक्र करने लगा, अल्लाह ने उसे काबिले जिक्र बना दिया। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब अपने बंदों की अज़मतें अपने दूसरे बंदों के दिलों में बिठाता है तो कोई ताकत उस अज़मत को निकाल नहीं सकती। हाँ, अगर कोई ऐसी ताकत हो जो माज़अल्लाह रब की ताकत से बढ़ जाए तो वो जिक्रों से, कुलूब से जिक्र की बुलंदियों को मिटा सकती है, मगर माज़अल्लाह ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो रब की ताकत से ऊपर उठ जाए। आप अपनी इस पाई हुई जिंदगी को गनीमत समझें, मौत को अपनी नजरों के सामने रखें और अल्लाह की बंदगी में लग जाएं। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा शेख साहब क्या हाल है? मुस्कुरा के फरमाते हैं भाइयों क्या हाल पूछते हो, अल्लाह का रिज़्क़ खा खा कर दांत झड़ गए मगर अल्लाह का शुक्र करने की आदत इस ज़बान को नहीं हुई। अल्लाह, ये ज़बान शुक्र इलाही से तर नहीं हो पाती है और दांत हैं कि रिज़्क़े खुदा खा खा के झड़े जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों याद करो उस ज़माने को, हमारे बाप दादा परदादा जून जुलाई की गर्मियां कैसे गुजारते थे, दरख्तों के नीचे बैठकर गुजार लेते थे, दूसरों का कपड़ा पहनकर मेहमानी में जाया करते, दूसरों से कर्ज लेकर अपना काम चलाया करते, मगर जब उनसे कोई खैरियत पूछता तो उनकी जबान पर यही कलमा होता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आज थोड़ी बारिश क्या हुई, लोगों ने उसे बाढ़ का कहर करार दे दिया, थोड़ी गर्मी क्या पड़ी कि शिद्दते गर्मी का अजाब कह दिया, शिकवा शिकायत की आदत बन गई है, मगर शुक्र और अल्लाह के जिक्र की कुव्वत को उसे कहते हैं कि कंधे पर बाप का जनाजा हो, बाजू पर भाई की लाश हो, मगर जब पूछे कोई खैरियत पूछे तो जबान से अल्हम्दुलिल्लाह की बोली निकल रही हो। रब फरिश्तों के दरमियान मुबाहात फरमाते हुए कहता है फरिश्तों जाओ इसकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुसीबतों को दूर कर दो, क्योंकि इतनी बड़ी आजमाइश में भी इसकी जबान मेरा शुक्र अदा कर रही है तो मेरी रहमत को गवारा नहीं कि मजीद इम्तिहान में इसे आजमाया जाए। मेरे भाइयों, आप सबसे बड़ा जिक्र ये है और सबसे बड़ा शुक्र ये है कि नमाजों के आदी हो जाए, नमाज के पाबंद हो जाए। अज़कार का सबसे बड़ा मजमुआ वो नमाज है,
इसमें सरासर जिक्र खुदा है, शुक्र खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी बनकर जिंदगी गुजारें, बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजारना ये मोमिन की शान नहीं है। बेशक, क्योंकि बेनमाजी अल्लाह के नजदीक बड़ा मजमूम है, बड़ा मबगूज है, बड़ा ही नापसंदीदा है। रसूल गिरामी बावकार फरमाते हैं, कयामत के दिन, कयामत के रोज जब ऐलान होगा, ए मखलूकात इलाहिया रब के लिए सजदा करो, सारी मखलूकात इलाहिया सजदे में चली जाएगी, सब सजदों की झूमर निछावर करेंगे सिवाय बेनमाजी और नाफरमान बंदों के। वो सजदा न कर सकेंगे, उनकी कमर में अकड़ पैदा हो जाएगी जैसे लकड़ी की तख्ती में अकड़ पैदा हो जाती है। आका फरमाते हैं, वकाना यौमल क़यामत मा कारूना व हामाना व शद्दादा व नमरूदा व उबई बिन खल्फ। ऐसे लोग कयामत के दिन हामान, शद्दाद, नमरूद, फिरौन और उबई बिन खल्फ जैसे बागियाने खुदा के साथ उठाए जाएंगे। उनके साथ इनका हश्र होगा, उनकी सफों में बेनमाजी खड़े होंगे, सर झुका होगा और जिल्लत और रुसवाई की बारिश हो रही होगी। सर झुकाए शर्मिंदा होंगे, मगर रब की बंदगी की कुव्वत छीन ली जाएगी, सजदा करने की ताकत सल्ब कर ली जाएगी। क्यों? इसलिए कि जिंदगी गुजारी है बेनमाजी बनकर, तो अब हश्र में भी नमाज और सजदे की तौफीक नहीं मिल सकती। आका फरमाते हैं, बेनमाजी कयामत के दिन इस हाल में लाए जाएंगे कि उनकी पेशानियों पर 3 सतरें लिखी होंगी। पहली सत्र में लिखा होगा, ये वो शख्स है जिसने अल्लाह का हक बर्बाद कर दिया। दूसरी है, मगर जब गरीब, नादान, मुफलिस जुर्म करता है तो चाय की चुस्कियां ले लेकर होटल पे उसे जलील किया जाता है, चौराहों पे उसे रुस्वा किया जाता है। हमारा मौलवी, हमारा इमाम, हमारा हाफिज, हमारा इमाम, हमारा मुर्शिद अगर उससे चूक हो जाए या भूल हो जाए या तुम्हें उसके बारे में गलत फहमी हो जाए तो उसका अमामा उछालने में तुम्हें देर नहीं लगती, उसकी पगड़ियां उछालने में तुम ताखीर नहीं करते। मगर कयामत का दिन वो दिन होगा, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। गुनाहों का राज बाहर आ जाएगा, नेकियों का राज खुल जाएगा, न कोई ताकत काम आएगी, न कोई कुव्वत काम आएगी। सबका मामला साफ शफाफ आईने की तरह चमक रहा होगा। जिंदगी के सारे गुनाह तुम्हारे रजिस्टर में आएंगे और जब नामे आमाल देखोगे तो कहोगे माले हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतुम वला कबीरा इल्ला अहसाहा। अरे ये कैसा रजिस्टर है, न छोटे गुनाहों को छोड़ रहा है, न बड़े गुनाहों को छोड़ रहा है, सबको अपने अंदर लपेटते जा रहा है, लिखते जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, बेनमाजी बनकर जिंदगी न गुजारो। बेनमाजी अल्लाह के नजदीक बड़ा मबगूज है। तुम समझते हो हम बड़े हैंडसम हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हसीनो जमील हैं, आईने के सामने जाते हो, अकड़ अकड़ कर, इतरा इतरा कर अपनी सूरतें देखते हो। मगर मेरे आका फरमाते हैं, बंदे मोमिन रब के नजदीक उस वक्त खूबसूरत होता है जो सजदे की हालत में होता है। जब पेशानी जमीन से रगड़ रहा होता है, मेरा रब फरिश्तों के दरमियान मुबाहात फरमाते हुए कहता है, मेरे मुकर्रब फरिश्तों, मेरे बंदे की नाक रगड़ने की अदा मुझे भा रही है, जरा देखो मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए कैसे जमीन पर नाक रगड़ रहा है, अपनी पेशानी रगड़ रहा है। इसकी ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसे सजदे में रहने दो। इसकी मुरादें इतनी जल्दी पूरी नहीं की जाएंगी। ये अजनबी मजदूर नहीं है, ये शनाशा मजदूर है, इसे जरा और मजदूरी का अमल कर लेने दो। इसलिए मेरे भाई, आपसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है,
दुकान में रहें, मकान में रहें, खेत में रहें, खलियान में रहें, जहां कहीं भी रहें, आप इस जमीन को मुसल्ला बनाएं जिस जमीन को मेरे मुस्तफा की पेशानी टच हो गई है। आका की पेशानी नूर जिस जमीन पे लग गई है, अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है। अब बंदगाने खुदा जहां चाहे बंदगी करें, क्योंकि आका की पेशानी जमीन को मस्जिद बना चुकी है। हर जगह को आप अपनी मस्जिद और अपना मुसल्ला बनाए। आखिरी बात अर्ज करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत इमाम कारुखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम गजाली, इनके वाक़यात बेशुमार बयान फरमाते हैं। फरमाया कि हजरत इमाम कारुखी के बारगाह में एक बूढ़ा इंसान आया, आके कहता है हजरत आज तो अजीबो गरीब हादसा मेरे साथ हो गया, वाक़या रोनुमा हुआ। इमाम कारुखी फरमाते हैं क्या वाक़या रोनुमा हुआ? उसने कहा मेरे घर में मेरी अहलिया ने कहा कि जनाब आज मछली खाने की ख्वाहिश है, जाएं बाजार से मछली खरीद कर लाएं। मैं बाजार गया, मछली खरीदा, देखा एक छोटा बच्चा 12-15 साल की उम्र का बच्चा वही मजदूरी कर रहा है, हम्माली कर रहा है। उसी मछली मंडी में कीचड़ और मछलियों का वो कचरा उठा रहा है। मैंने उसको देखा, मैं बूढ़ा इंसान चलने से माजूर था। मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने कहा क्या करते हो? कहा इसी मछली मंडी में गुलामी और नौकरी करता। कहा हाँ कर दूंगा। कहा मेरा घर इस मोहल्ले में है, मेरी ये मछली घर तक पहुंचा दो, मैं भी साथ चलता हूँ, लाठी के सहारे मैं आ जाऊंगा। मैं चलता हुआ उसके पीछे चला, वो मेरे घर की तरफ चला। सामने मस्जिद नजर आई, मुअज्जिन ने अज़ाने ज़ोहर दे दी। अज़ाने ज़ोहर हुई, वो बच्चा मुझसे कहता है बड़े मियाँ अगर आपकी इजाजत हो, मैं आपका मजदूर हूँ, आपकी इजाजत दरकार है, अगर आप इजाजत दे दें, मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, इसी मस्जिद में चल के ज़ोहर की नमाज पढ़ ली जाए। उस बच्चे का कहना था मेरे दिल की दुनिया बदलने लगी। मैं भी मस्जिद में दाखिल हुआ, वजू खाने के पास हौज के करीब मछली की पोटली रखी, नमाज अदा किया और फिर घर को पहुंचे। मैंने उसकी ये खसलत अपनी अहलिया को बताया। मेरी बीवी ने कहा बड़ा नेक बच्चा मालूम होता है, उससे कह दीजिए दोपहर का खाना हमारे साथ में खाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती साहिब किबला अल्लामा शमसुद्दीन साहिब किबला राजस्थान मकराना से चलकर आने वाले हिंदुस्तान के मशहूर और नामवर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब किबला मकराना राजस्थान से तशरीफ ले आए। 2-2 कदम आप लोग आगे बढ़ लीजिए तो अच्छा है, बढ़ लीजिए आप लोग, 2-2 कदम आगे बढ़ करके बैठ लीजिए। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, नमाज़े ज़ोहर पढ़ी और घर पहुंचा, सारा माजरा बीवी को सुनाया। बीवी ने कहा गरीब नादार बच्चा मालूम होता है, इसे दोपहर के खाने पर मदऊ कर लें। मियाँ जी ने कहा ठीक है। उसके पास गए, जाकर कहा बेटा दोपहर का खाना मेरे साथ में खाओ। उसने दावत कबूल तो कर लिया, मगर कहता है बड़े मियाँ मैं रोजे से हूँ, आपके साथ दोपहर का खाना नहीं खा सकता। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, रोजे से हो तो साथ में इफ्तार कर लेंगे, शाम तक यहीं ठहरो, रात भी गुजार लो, कल मैं तुम्हारे घर लाकर छोड़ आऊंगा। बच्चा तैयार हो गया। उसने कहा मुझे मस्जिद का रास्ता बता दें। बड़े मियाँ ने उसे मस्जिद का रास्ता बताया। मस्जिद में जाकर बैठ गया, नमाज अस्र का इंतजार करने लगा। वक्त हुआ, नमाज अस्र अदा की, मगरिब का वक्त आया, वहीं इफ्तार किया, मगरिब पढ़ ली। बड़े मियाँ पहुंचे, कहा बच्चे चलो इफ्तार का वक्त हो चुका,
खाना तो तनाउल कर लो। उसने कहा इशा का वक्त करीब है, अगर आप इजाजत दें तो नमाज इशा पढ़कर चलें। कहा ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ। नमाज इशा अदा की, मेहमान को लेकर घर गए, खाना खिलाया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरत इमाम तरुकी से वो अर्ज करते हैं कि हजरत मेरे घर में 3 ही कमरे थे। एक कमरे में हम दोनों मियाँ बीवी लेटते थे, एक में मेरी बेटी जो तकरीबन 20 साल की थी, पैर से माजूर, हाथ से माजूर, गोश्त का एक टुकड़ा बनकर, एक हिस्सा बनकर बिस्तर पर पड़ी हुई माजूर जिंदगी गुजार रही थी। तीसरा कमरा जो था उसमें मैंने उस मजदूर बच्चे को लेटा दिया। हम सो गए। रात का आखिरी पहर हुआ, मेरी वो नौजवान बेटी दरवाजे पे आके मुझे अब्बा हुजूर कहकर पुकारने लगी। मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा तुम कौन हो? कहा आपकी बेटी हूँ। कहा कैसे ये करामत और ये करिश्मा कैसे हुआ? तू खड़ी कैसे हो गई? तुझे ये कुव्वत कहां से मुयस्सर हुई? उस बेटी ने कहा अब्बा जी आपके घर में कोई मेहमान आया है, वो अल्लाह का महबूब बंदा लगता है। जब रात का आधा हिस्सा गुजरा, मेरी आंख खुली, मेरे कानों में आवाज आई जैसे शहद की मक्खियों के भनभनाने की आवाज आई। मैंने दरवाजे के करीब कान लगाए तो मैंने सुना आपका वो मेहमान रब का जिक्र कर रहा था, नमाजें अदा कर रहा था, तस्बीहात और तहलीलात कर रहा था। उसी की बरकत से मैंने रब के हुजूर दुआ की और अर्ज किया मौला आज तक तेरा कोई नेक बंदा मेरे घर में नहीं आया था, आज आ गया है। इसी के वास्ते मेरी जिंदगी को बहारें अता कर दे, मुझे कुव्वत अता फरमा। रब ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और उस मजदूर नमाजी के सदके अल्लाह ने मुझे चलने की कुव्वत अता फरमा दी। वाह वाह मेरे भाइयों, आज तुम जाते हो पीरों के यहाँ, बाबाओं के यहाँ, ढोंगियों के यहाँ दुआ करा लेते हो। क्या समझते हो? बगैर अमले खैर के, बगैर जिक्र शुक्र के उनकी दुआएं तुम्हें फायदा पहुंचा देंगी? नहीं, फायदा जो मिलना है वो रब की मशीयत और उसकी मर्जी से मिलना है। फिर फायदा उसी दर से मिलेगा जो बंदा रब का फरमा बरदार होगा, उसका जिक्र करने वाला, उसका शुक्र करने वाला, उसकी बारगाहों में पेशानियों की झूमर निछावर करने वाला हो। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की बंदगी को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाइए। सारा कारोबार आप करें, बिजनेस करें, तिजारत करें, सब कुछ करें, मगर खुदारा बेनमाजी बनकर जिंदगी न गुजारें, क्योंकि मौत आपके सामने है। उस मौत के दरवाजे से आपका दाखिला होना है। जब आप अपनी जिंदगी अल्लाह के जिक्र और शुक्र से लबरेज करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मौत भी रब के हुक्म से आसान कर दी जाएगी। बारगाहे मौला में दुआ है परवरदिगारे आलम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियों में अपनी बंदगी का शऊर बख्शे और हमें अपने फरमान पर अमल पैरा होकर जिंदा रहने का जज्बा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।